यूपी के कानपुर में किसान आत्महत्या मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। किसान आत्महत्या मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रियरंजन दिवाकर मुख्य आरोपी हैं। बीजेपी ने प्रियरंजन दिवाकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं आपको बता दें, शासन ने निष्कासित बीजेपी नेता दिवाकर समेत फरार चल रहे 4 आरोपियों की इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। किसान आत्महत्या मामले को 1 महीने बीत चुके हैं। बीते 1 महीने से इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को मृतक किसान बाबू सिंह के स्वजन से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान के परिवार को न्याय दिलाने और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले किसान बाबू सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद किसान के परिवार के साथ लगभग आधा घंटा बिताया। वहीं मीडिया से बातचीत में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सहारा समय की टीम से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी का बुलडोजर अब कहां चला गया। वहीं इसी के साथ ही सरकार को कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश यादव ने आड़े हाथों लिया। आइए सुनते हैं इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। ये सुसाइड नोट है, ये चेक है, सरकार को सब पता है। सरकार क्यों बचा रही है अपराधियों को, सरकार बीजेपी के गुंडों को क्यों बचा रही है। सरकार को कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए और जो परिवार दुखी हैं उनकी आर्थिक मदद परिवार की हो। सर, अमूल की मामले में एक बीजेपी नेता ने काफ़ी पैरवी करी, क्या कहेंगे उसके बारे में? वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। देखिए, ये दोनों घटनाएं जो हैं, अनमोल भाटिया बीजेपी के नेता, उसने मार पिटाई की, जान चली गई होती, अभी भी आंखों का इलाज हो रहा है और कई जगह चोट आई होगी, उसका इलाज हो रहा होगा। रोशनी बचेगी कि नहीं बचेगी, रोशनी पूरी आएगी कि नहीं आएगी, और आज भी परिवार घबराहट में है, परिवार निराशाजनक परिस्थितियों में है। कम से कम परिवार को सुरक्षा दें, परिवार के जो सदस्य हैं उनको लाइसेंस मिल जाए। जो परिवारों को, क्योंकि आई बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें बहुत चोट लगी है, तो आई और रोशनी वापस आ जाए, उसके लिए जहां सबसे बेहतर इलाज परिवार कराना चाहे वहां पूरा सरकार को भुगतान करना चाहिए। और बीजेपी के नेता ने ऐसा हमला किया हो, बीजेपी का नेता उसमें शामिल हो, बीजेपी के नेता ही बचा रहे हों, बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी के डिप्टी सीएम के मंच पे बैठा हो, डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री जी को पता हो, फिर जीरो टॉलरेंस क्या है? क्या जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं कि बीजेपी के नेता को खुली छूट है कि वो चाहे किसी की आंख फोड़ दे या किसी की जान ले ले। जहां मैं इस गांव में आया हूं, ऐसा तो देश में कहीं नहीं हुआ होगा कि गरीब को लालच दे करके और ये कहा हो कि तुम्हारी ज़मीन को हम ये कीमत देंगे, और 6 करोड़ के लेकर के ज़मीन तय हुई। बाद में उसको चेक मिला, सीधा साधा आदमी था, भोला भाला था, उसे चेक वापस लेकर के उसको ख़त्म कर दिया। चेक की फ़ोटोकॉपी है, सुसाइड नोट यहाँ है, चेक की कॉपी यहाँ है। सरकार को क्या चाहिए? रजिस्ट्री कैंसिल करें, ये सरकार के हाथ में है। जब सरकार रजिस्ट्री करवा सकती है तो सरकार रजिस्ट्री कैंसिल भी कर सकती है, तो सरकार को रजिस्ट्री कैंसिल करनी चाहिए। और जो दोषी बीजेपी के नेता हैं उनके घर सरकार को बुलडोजर भेजना चाहिए। ये जितनी पुलिस खाली खड़ी है आज, इसको भेज दें। क्या ज़रूरत है? बुलडोजर होंगे ही कानपुर में? क्या कानपुर में बुलडोजर की कमी पड़ गई क्या? अगर कानपुर में बुलडोजर नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास में कोई स्पेयर में बुलडोजर खड़ा होगा। अगर मुख्यमंत्री आवास में कोई बुलडोजर है तो उसको भेजें और बीजेपी के नेता के घर पर बुलडोजर चलाएं। और अगर इनको घर का पता ना पता हो तो हम समाजवादी लोग उसके घर का पता बता देंगे। कानपुर में यहाँ रहता है, मैनपुरी में यहाँ रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के नेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर के उसे नेपाल भेज दिया हो, सुरक्षा दी हुई। अब तो भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। सर, प्रियरंजन को छोड़ के बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या करें? गिरफ्तारी? वो बुलडोजर कहाँ है? सर, परिवार ने कल आपसे अपील करी, उससे पहले वो कमिश्नर से मिले लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए, आखिरी में आपसे उनको अपील करनी पड़ी। देखिए, जहाँ भरोसा होगा, और शायद अगर कमिश्नर साहब न्याय दे देते या सरकार न्याय दे देते तो शायद उन्हें इस तरह किसी को परेशान नहीं होना पड़ता, हमें भी नहीं आना पड़ता। अब तो शायद कमिश्नर साहब इससे देख रहे होंगे, सीसीटीवी जो लगा है इससे भी देख रहे हो, तो इससे क्या अन्याय देख रहे हैं क्या? वो सीसीटीवी कहाँ था जब वो आत्महत्या करने जा रहा था? और वो अनमोल भाटिया के कांड में तो सीसीटीवी बंद निकला।
बता रहे सीसीटीवी थाने का ही बंद था, पुलिस मौके पे थी, उसको इतना मारा जान चली गई होती। और रोशनी आएगी नहीं आएगी पता नहीं, तो क्या सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? ज़ीरो टॉलरेंस क्या है? हमें ये सरकार बताए ज़ीरो टॉलरेंस क्या है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ज़ीरो टॉलरेंस केवल बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए हो, जो गुंडे बदमाश हैं बीजेपी के लोग। वहीं मृतक किसान बाबू सिंह यादव की दोनों बेटियों ने भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की और भाजपा नेता प्रियरंजन की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की मांग की है। आइए सुनते हैं सारा समय के संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से बातचीत में मृतक किसान बाबू सिंह यादव की दोनों बेटियों ने और क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव आज यहाँ पर उस घर पे आए जो वो परिवार पीड़ित था, क्या कुछ आश्वासन दिया उनसे मिलने के बाद? इस पर बात करने के लिए उस किसान की दोनों बेटियां हमारे साथ यहाँ पर सहारा समय की टीम के साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बेटा, आज अखिलेश यादव आप लोगों से मिलने आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने इस पूरी घटना को? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करें, जिस तरीके से मदद हो सकेगी हम उस तरीके से मदद करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे और तुम्हारी जो खेती जा चुकी है हम उसको लाने में पूरी आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर पूरे अगर प्रकरण की बात करी जाए तो किस तरह से, क्या जो पहले जो नेता था भाजपा का वो क्या पूर्व में भी आता रहता था या किसी तरह से धमकाता रहता था, किस तरह से परेशान करता रहता था? नहीं, वो आता तो नहीं था, मतलब कभी एक दो बार वो हमारे यहाँ आया है और बातचीत काफ़ी, मतलब वो क्लोज था, हम लोगों के फैमिली मेम्बर की तरीके बन के रहता था, तभी हम लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था और बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि वो कभी ऐसा करेगा। इनफैक्ट वो कर ही ना पाता। वो हमारे पापा का भतीजा है जितेंद्र यादव की वजह से ही उसने ऐसा किया है। तो यहाँ पर एक जो अगर बात करिए न्याय से, पुलिस के न्याय से अब तक कितने आप लोग संतुष्ट हैं एक बेटी होने के नाते? अगर मैं बेटी होने के नाते बात करूं तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जब तक प्रियरंजन नहीं पकड़ा जाता, मुख्य आरोपी तो वही है ना, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं है। बस मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, इतने दिन हो गए, 8-1.5 महीने हो गए, हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं, अगर उनको जरा सी भी तरस आ रहा है हम लोगों के ऊपर तो वो हमें न्याय दिलाए। जिस बड़े नेता का हाथ है उसके ऊपर वो हाथ हटाए और वो पकड़ा जाए, क्योंकि वो अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है। एंटीसिपेटरी वो कब तक लगाता रहेगा और कब तक बचता रहेगा? यही सब हमारी मांग है। हमको हमारी खेती चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। एक छोटी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप बेटा कैसे देखते हो? जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने मेरे पिताजी के साथ इतना गलत किया, एक बार भी उसने नहीं सोचा कि हम इस बाबू सिंह की 2 बेटियां हैं, मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं। बीजेपी का नेता इतना बड़ा कर चुका है, क्या क्या देखो, मेरे पापा की उसने जान ले ली, 6,29,00,000 की चेक दे करके उसने छीन लिया। और देखा जाए तो हमारी सरकार भी आज बीजेपी के नेता पे ही टिकी हुई है, तो क्यों योगी जी क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे हैं? क्या हम समझे कि हम यादव हैं इस वजह से वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? अब तक मान लो कि मेरे पिताजी ने कुछ किया होता तो क्या पापा मेरे बच पाते? नहीं बच पाते। कि हम यादव इस वजह से हम कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके घर में बुलडोजर नहीं चल रहा है, हमारी मांग है कि उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और जल्द। तो ये थे हमारे साथ ये दोनों बच्चियां यहाँ पर थी, जो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जिस परिवार से मिलने और कितना यहाँ पर जो आर्थिक मदद की अगर बात है, किस तरह से ये परिवार की मदद करते हैं, ये सब समय पर देखने वाली बात होगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।